Hi student, how are you today? ब्लैकमैन सर ने ही फोटोसिंथेसिस के दो फेज के बारे में बताया था, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइट रिएक्शन. हेडिंग डाल दीजिए, लाइट रिएक्शन. Okay, light reaction. Light reactions means the chemical process, biochemical process which required light. So light energy is converted into the chemical energy which is known as ATP, full form adenosine triphosphate, by the light harvesting complex जिसको हम PS2 और PS1 के नाम से जानते हैं. लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन एंड द एसेसरी पिगमेंट सिस्टम लाइक कैटिनाइड xanthophylls also absorb energy, and accessory photosynthetic pigment also absorb light energy and transfer to the other pigment by the phenomena is known as resonance transfer. ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है वो रिसीव की जाती है. वेरियस टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, वो लाइट एनर्जी को रिसीव करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको धीरे धीरे वन पिगमेंट्स टू अनदर पिगमेंट में ट्रांसफ़र करते रहते हैं, और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रेजोनेंस ट्रांसफ़र. ओके, तो लिख लीजिए, द लाइट एनर्जी या solar energy converted into the chemical energy जिसको हम ATP के नाम से जानते हैं. राइट, नेक्स्ट पॉइंट, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स absorb the light energy and transfer to the other pigments. Light harvesting complex PS1 and PS2 absorb light energy absorb light energy, okay, and transfer to the other pigments. Transfer to the other pigments by the method of resonance transfer. By resonance transfer method. ये क्या होता है? रेजोनेंस ट्रांसफ़र मेथड. जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है पिगमेंट के अंदर, और पिगमेंट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, और में जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी रिसीव करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ आती है, तो एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होकर वो अपने ऑर्बिटल को छोड़कर मूव करने लगते हैं. तो रेजोनेंस मेथड से क्या होता है कि वो एनर्जी का ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एनर्जी मिलने के बाद इनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और ये एक्साइटेड होकर
आसपास के मॉलिक्यूल्स को भी एनर्जेटिक कर देते हैं और इसकी वजह से रेजोनेंस क्रिएट होता है और इस रेजोनेंस की वजह से एनर्जी फर्दर नेक्स्ट पिगमेंट की तरफ मूव करना शुरू करती है। ठीक है, नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पर लाइट रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलेगा जो रेजोनेंस मेथड या ट्रांसफ़र की वजह से पॉसिबल हो पाता है और ये दो तरीके के होते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। ओके, in the light reaction there is a electron transport chain. It is basically two type. One is cyclic, another is non-cyclic. साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ये दो तरीके के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाए जाते हैं लाइट रिएक्शन में। व्हाट डज इट मीन साइक्लिक एंड व्हाट इज नॉन साइक्लिक? साइक्लिक मीन्स जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ऑर्बिटल से रिलीज हो जाते हैं और फर्दर जब एनर्जी लॉस हो जाती है, लूज हो जाती है, तो वापस अपने ऑर्बिटल में पहुंच जाते हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ अ साइक्लिक फॉर्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हेडिंग डाल दीजिए, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। Okay, now look at this. This is main reaction center and these are accessory pigment. Okay, so once they receive energy from the sun or solar radiation, they start exciting. Suppose this is solar radiation. ठीक है, ये सनलाइट यहाँ पर एमिट हो रही है और इसको रिसीव करने के बाद दे बिकम एक्साइटेड। नाउ आफ्टर द एनहांसमेंट दे स्टार्ट मूविंग। इनमें रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है हाई एनर्जी की वजह से। और ये फर्दर एक दूसरे को एक्साइटेड करने लगते हैं, एनर्जी का ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाता है। सो इन दिस वे द होल पिगमेंट सिस्टम बिकम एक्साइटेड।
and by this process the whole energy ultimately reached in the main reaction center. जिसको हम P700 कहते हैं. Once they receive energy, और जैसे ही काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यहाँ तक पहुँचती है, दे बिकम एक्साइटेड. और यहाँ से फर्दर वंस दे बिकम एक्साइटेड, हाईली एक्साइटेड, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़कर अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करता है. ओके now electron start moving upward. ओके और ये फ्लो आप जो देख रहे हैं ये है प्रोटॉन का फ्लो. ओके और ये एंटीनी पिगमेंट है. एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल. All right, so in this way the electrons start moving upward, or once they lose energy they come back. That is why it is known as cyclic electron transport chain. Okay, clear? Now look at the processes which is found in PS1. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइक्लिक फॉर्म ये पाया जाता है PS1 में. तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, इट इज परफॉर्म्ड बाय PS1 ओनली. इट इज परफॉर्म्ड बाय PS1 only. Okay, next important point, after losing the electron the photocenter become oxidized. एक बार इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो जो फोटोसेंटर है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, and the expelled electron passes through the series of carriers including X or A2, A1 जिसको क्यूनोन कहते हैं, FeS कॉम्प्लेक्स, फेरिक साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस, फेरिडॉक्सिन है, प्लास्टोक्यूनोन है, साइटोक्रोम B है और दूसरे कॉम्प्लेक्सेस हैं जैसे प्लास्टोसाइनिन है. उनसे होते हुए ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है. एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड साइक्लिक बिकॉज द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम PS1 return back to PS1 passing through the several intermediates. जितने भी इंटरमीडिएट्स मैंने आपको गिनाए जो PS1 में पाए जाते हैं, उनसे होते हुए इलेक्ट्रॉन वापस अपनी सर्किल को कंप्लीट कर कर होम पहुंच जाता है. तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. Okay, now clear? यहाँ पर लिख लीजिए, आफ्टर कंप्लीटिंग after after receiving by several
intermediate. Finally, electron come back. That is why it is known as cyclic electron transport chain. अब PS1 को थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं सारे जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं वन बाय वन करके. ये फ्लो चार्ट साथ ही साथ बना लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये हेल्प करेगा आपको याद रखने में कि कितने इंटरमीडिएट्स पाए जाते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज साइक्लिक, तो मेक अ साइकिल. ओके, P700 जो मेन या चीफ रिएक्शन सेंटर है, X और A2 यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन रिसीव होता है. ये फर्स्ट होल्डर है जो इलेक्ट्रॉन को कैच करता है. यहाँ से फर्दर इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है इस पाथवे से. यहाँ पर जो सेकंड रिसीवर है उसका नाम है A2. देन आफ्टर ये मूव करता है FVS कॉम्प्लेक्स है. देन आफ्टर FD जिसको हम फेरिडॉक्सिन कहते हैं और फर्दर यहाँ से मूव करते हुए पहुँचता है प्लास्टोक्यूनोन. यहाँ तक पहुँचने के बाद वापस फॉल डाउन स्टेज स्टार्ट हो जाती है. नाउ नेक्स्ट आता है साइटोक्रोम बी. साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F फर्दर यहाँ से सीधे प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोसाइनिन से होते हुए ये अल्टीमेटली मेन रिएक्शन सेंटर पहुँच जाता है. Okay. So this is the excitement of electron. ये एक्साइटेड फेज है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करके पहुँचता है और फर्दर यहाँ से वापस आता है
ये हाईएस्ट लेवल हो गया और उसके बाद ये डाउनफॉल है। All right, this is the pathway and this is the electron. हर स्टेप से होते हुए फाइनली वो अपने होम में पहुंच जाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, 2। यहाँ पर कुछ और भी रिएक्शंस होते हैं, जैसे प्लास्टोक्विनोन पर यहाँ पर एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। Look at this reaction. ADP, adenosine diphosphate plus 1 inorganic phosphate जब यहाँ पर ऐड होते हैं तो फाइनली एक ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ATP, और दिस पार्ट इज नोन एज फास्फोराइलेशन। यहाँ पर एक ATP मॉलिक्यूल की सिंथेसिस भी होती है जो कि एनर्जी कॉइन है। तो दिस इज साइक्लिक एज वेल एज जनरेशन ऑफ ATP। एक तो साइक्लिक है, अपने होम टाउन या होम में पहुँच जाता है इलेक्ट्रॉन, प्लस यहाँ पर एक एनर्जी कॉइन का भी सिंथेसिस करता है। इसी को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। एंड दिस इज द एनर्जी। एक्साइटेशन के लिए। ओके।